नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज अपने एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसके अंतर्गत विगत परीक्षाओं में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं और आगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए देखते हैं पीटीआई भर्ती परीक्षा में पूछे गए पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज अपने डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उनका हम अवलोकन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो आगामी भर्ती परीक्षाओं में हमें काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि हमें एक परीक्षा का पैटर्न जो है वो पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में। आपके अनुच्छेद 153 से लेकर और 162 तक जो है वो किसके बारे में बात की गई है? राज्यपाल के बारे में बात की गई है। और ये अनुच्छेद आपको याद भी होने चाहिए। 152 से लेकर और 162 तक अनुच्छेद याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि जिस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया है वो ज़्यादातर आप इसमें देखोगे कि अनुच्छेद दिए हुए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 152 में परिभाषाएं दी गई है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के संदर्भ में बात की गई है और यह कथन बिल्कुल सत्य है। 153 में यह बात बोली गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दूसरा कथन क्या कहता है? परंतु अनुच्छेद 153 की कोई भी बात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित, अब ऐसे शब्द आ जाते हैं, निवारित नहीं करेगी। अब देखो यहां पर आप इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं, प्रोवाइड दैट नथिंग इन द आर्टिकल शेल बी प्रिवेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी कि रोकता है। निवारित करने का मतलब क्या है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। कोई भी ऐसा प्रावधान जो है वो नहीं है। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, वो था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 में। और इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। अगर उस हिसाब से हम देखें तो यह कथन भी आपका क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। तीसरा कथन आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 156। 156 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। क्या कहता है कि अनुच्छेद अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, यानी त्याग पत्र की बात की गई है। और 156 में यह बात सत्य है कि राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो इसका कथन तीसरा भी जो है वो क्या है? सत्य है। इस हिसाब से देखें तो 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है इस क्वेश्चन के सत्य है। उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा। सभी कथन जो है वो क्या है? सत्य है। तो देखिए आप अनुच्छेद से ये क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल से जो प्रश्न आया है, और बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ऐसे मतलब आप सभी अनुच्छेद आपको याद होंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। हो सकता है यहाँ 155 दिया होता, हो सकता है यहाँ पर 157 दिया होता। अगर आपके अनुच्छेद याद नहीं है तो आपके ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस जो है वो नगण्य हो जाते। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो सही उत्तर चुनना था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये प्रावधान देखो, अब यह प्रावधान भी किससे संबंधित है? अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको राजस्थान पॉलिटी जब आप पढ़ रहे होते हो, राज्य व्यवस्था जब आप पढ़ रहे होते हो, तो आपको अनुच्छेद जरूर याद करने हैं। अनुच्छेद 165 165 वाला तो किसी हालात में नहीं होगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है? 165 वाला किससे संबंधित है? राज्य
महाअधिवक्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाअधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये वाला तो है नहीं। बात करते हैं 64 वाला। 64 वाले में कौन सा प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 164 एक क में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है वो राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यह भी एक बाद में जोड़ा गया प्रावधान है। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन जो है वो मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। कब किया गया था? 2003 में ये प्रावधान जोड़ा गया था। अब राजस्थान के संदर्भ में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि 15%, यानी राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? तो 15% बन सकते हैं। 15% बन सकते हैं तो मतलब एक तो मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बनेगा, और 29 क्या बन सकते हैं? आपके मंत्री बन सकते हैं। यानी अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 30 मंत्री जो है वो राजस्थान में बन सकते हैं। अगर हम न्यूनतम की, इस प्रावधान में एक ये भी बात बोली गई थी, न्यूनतम प्रावधान भी किया गया था। न्यूनतम कितना हो सकता है? तो किसी भी राज्य में उस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है एक तो सीएम और प्लस में 11 मंत्री, यानी कि 12 सदस्य जो है वो न्यूनतम हो सकते हैं। तो राजस्थान में न्यूनतम सदस्य संख्या पूछे तब तो 12, और अधिकतम पूछे तो कितनी आ जाएगी? आपकी 30 आ जाएगी। कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2003 में। क्या प्रावधान करता है? तो मंत्री परिषद के आकार को क्या करता है? ये सीमित करता है। तो ये था आपका 91वां संविधान संशोधन, और बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन 91वां संविधान संशोधन का घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन एसआई में भी आया था। 2018 के एसआई में आपके न्यूनतम सदस्य संख्या पूछे गए थे। इस बार के शायद आरएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों से दिया गया है। किससे संबंधित है? धन विधेयक। अनुच्छेद 199 के 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरस्तापित या प्रस्तावित किया जाएगा। यानी कि लैंग्वेज को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षा नहीं है। ये कथन गलत है, क्योंकि किसी भी कर टैक्स के लगाने या हटाने का प्रावधान जो है वो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, और अगर परिभाषा में रखा गया है इसका मतलब राज्यपाल की पूर्व अनुमति की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाता है। एक सही है। अब देखो इसमें ये वाला कहाँ पर है प्रावधान? एक सत्य और किंतु दूसरा असत्य। 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर इसका जो है प्रावधान सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे दिया गया है? धन विधेयक। यही सेम प्रावधान आपके, अगर हम धन विधेयक के बारे में पढ़े तो अनुच्छेद 109 और 110 में। 109 में प्रक्रिया दी गई है और 110 में क्या दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई। और यही चीज अगर हम कहाँ पर पढ़ें? राज्यों में पढ़ें तो अनुच्छेद 198 में तो प्रक्रिया दी गई है, और अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की क्या दी गई है? जो परिभाषा है वो परिभाषा दी गई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या चीज टफ है? वो है इसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत ही टफ दी गई है। ये मैं मानता हूं कि इसमें लैंग्वेज जो है वो ऐसे उपखंड ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन ध्यान से अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि राज्यपाल की सिफारिश की जरूरत होती है या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय है कहाँ पर? तो सी विंग जयपुर के अंदर जो है शासन सचिवालय है। 1949 में स्थापना की गई थी, बिल्कुल सत्य है। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 को प्रख्यापित किया गया था, बिल्कुल सत्य है। दोनों ही कथन इसके जो है वो सत्य है, यानी कि सी उत्तर होगा 1 व दोनों सत्य है। ये राजस्थान सचिवालय से प्रश्न पूछा गया है, और सचिवालय में बैठने वाले लोग जो होते हैं वो पूरे राज्य के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, और पूरे प्रशासन का कंट्रोल जो है वो कहाँ से होता है? आपका शासन सचिवालय से होता है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री S.C. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। देखिए बाकी सारी बातें इसमें सत्य है, त्रिपाठी को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 1950 में नहीं, 1952 में नहीं दी गई थी। इसमें सन गलत दिया हुआ है। 1950 से लेकर 1951 में ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। यानी ये पहला कथन इसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। ये कथन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये कथन आपका सही हो जाता है। इसका मतलब पहला सत्य है और दूसरा गलत है। और इसमें ऑप्शन यही दिया गया है कि केवल कथन एक सत्य है। नहीं, इसमें एक गलत है, दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य है। यानी कि 3 नंबर उत्तर होगा इसका। केवल कथन 2 जो है वो इसका क्या है, सत्य है। आरपीएससी की अगर हम बात करें तो आरपीएससी की जो स्थापना होती है, आरपीएससी की राजस्थान में आरपीएससी बोलते हैं अपने, आरपीएससी की स्थापना जो हुई थी वो कौन सी तारीख को हुई थी, तो 20 अगस्त 1949 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। उस समय अपने सवाई मान सिंह जो है वो क्या हुआ करते थे, राज प्रमुख हुआ करते, उनके द्वारा क्या लाया गया था, एक अध्यादेश जारी किया गया था और अध्यादेश के माध्यम से आरपीएससी की स्थापना होती है। ठीक है, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो है वो किसका प्रावधान किया गया है, केंद्र लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये था आपका प्रश्न किससे, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान की आरपीएससी जो है वो कब स्थापित की गई थी, तो वो 20 अगस्त 1949 को स्थापित की गई थी। ठीक है, प्रावधान संवैधानिक प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये क्वेश्चन दिया गया मानवाधिकार से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 भारत के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम लाया गया था 1993 में। और उसमें पूछा क्या गया है कि कौन सी धारा पूछी गई है, राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। अगर ये पूछ लेता कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना से संबंधित धारा कौन सी है, तब तो उत्तर आपका 21 हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है, तब इसका उत्तर क्या होगा, धारा 22। धारा 22 जो है राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की, उस धारा 22 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा कौन, तो राज्य में जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल नियुक्ति जो करता है वो एक समिति की सिफारिश पर करता है और उस समिति के अध्यक्ष आपसे अगर कोई पूछ ले, उस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं। जब भी कभी भी राज्य में किसी भी नियुक्ति पूछी जाए तो राज्यपाल, और अगर उस में अगर समिति पूछी जाए और समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो हमेशा उत्तर सीएम होगा। समिति का अध्यक्ष सीएम, नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा होगी। सिर्फ एक व्यक्ति जो है उसको छोड़कर, कौन, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति सीएम के द्वारा होती है। बाकी जितने भी आपको पद नजर आते हैं राज्य के अंदर, उन सभी पदों की नियुक्ति ऑलमोस्ट किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और एक और हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी सभी राज्य के पद जो होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपका था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से। तो 1993 की कौन सी धारा पूछी गई थी, तो धारा 22 है जो राज्यों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए। देखिए ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखो अब तक लगभग अपने देखें तो 50 से प्लस मुख्य सचिव राजस्थान में रह चुके हैं और इतनों जो लोगों के कार्यकाल याद रखना मुश्किल काम है। लेकिन ये जो पूछे गए हैं ना, ये पूछे गए हैं बिल्कुल नज़दीक वाले पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे जो है किसके समय में मुख्य सचिव रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो मुख्य सचिव रहे हैं आपके, वो मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में रहे हैं। अब हम इनके क्रम पूछा गया है कि कौन सा सही कालक्रम है। तो अगर हम बात करें बीजी राव की, बीजी राव जो है वो 1953 के आसपास जो है वो क्या रहे थे, 53-54 में मुख्य सचिव रहे थे। कृष्णपुरी 54 से 57 रहते हैं, ये 57 से 58, और ये उसके बाद में
64 के आसपास जो है वो जाकर क्या रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं। तो इनका जो क्रम बनेगा, 1 नंबर पर तो ये आएंगे, 2 नंबर पर ये आएंगे, 3 नंबर पर ये आएंगे और 4 नंबर पर ये आएंगे। तो सबसे पहले आएगा सी एक में ही है पहले, सी ए बी और डी, ये उत्तर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। अब बात मुख्य सचिव की कर लेते हैं अपने थोड़ी सी। मुख्य सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा सर्जित किया गया था, तो 1798 में यह पद सर्जित होता है और उस समय लॉर्ड वेलेजली उसने प्रशासन का पुनर्गठन किया था और उसमें उसने एक नया पद सर्जित किया था जिसका नाम था मुख्य सचिव। जॉर्ज हिलेरो बार्लो ये भारत के प्रथम मुख्य सचिव थे। जॉर्ज हिलेरो बार्लो ये प्रथम मुख्य सचिव किसी भी राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। यानी पूरा प्रशासन अगर किसी के कंट्रोल में होता है तो वो किसके कंट्रोल में होता है, मुख्य सचिव के कंट्रोल में होता है, मुख्य सचिव के कंट्रोल में होता है। और मुख्य, एक चीज ध्यान रखना कि ये पहले मुखिया नहीं होता था। 1973 तक जो राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक पद माना जाता था वो मुख्य सचिव नहीं माना जाता था, लेकिन 1973 के बाद में राज्यों में जो मुख्य सचिव का पद था वो सबसे प्रमुख पद बन गया था। तो ये ध्यान रखना। और मैंने अभी एक चीज और बताई थी कि मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है वो हमेशा किसके द्वारा की जाती है, सीएम के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल किस पर डिपेंड करता है, तो चीफ मिनिस्टर पर ही डिपेंड करता है, सीएम पर डिपेंड करता है कि कितने समय तक ये मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे। ये कोई न तो संवैधानिक पद होता है और न ही कोई कानूनी पद होता है, ये एक प्रशासनिक पद होता है, यानी कि एक आधिकारिक पद होता है राज्य में जो पूरे प्रशासन को कंट्रोल करने का काम करता है। और अमूमन सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को ही क्या बनाया जाता है, आपको मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो ये मुख्य सचिव से संबंधित प्रावधान थे, किसके समय में इसे पद जो है वो सर्जित किया गया था, कौन प्रथम मुख्य सचिव थे और ये कालक्रम था। और ये राज्य प्रशासन का क्या माना जाता है, मुखिया माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम सभा यानी कि स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन पूछा गया, परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम सभा का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 243 क में दी गई है। ग्राम सभा होती क्या है, तो जो पंचायत सर्किल होता है ना, उस पंचायत सर्किल में जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, पंजीकृत मतदाता, उन पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर जो है वो किसका गठन होता है, ग्राम सभा होती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सटीक उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होती है, ग्राम सभा होती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, आपकी सरपंच के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ग्राम सभा की जो बैठकों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कम से कम 2 बैठक जो है वो साल में इसकी आयोजित होनी चाहिए। कौन कौन सी तारीख को, तो एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। ये 2 तारीखें जो होती है, उन 2 तारीखों के दिन जो है इनकी जो बैठकें हैं वो क्या होनी चाहिए, आयोजित होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो 2 और दिन होते हैं जिन दिनों में इनकी बैठकें जो है वो आयोजित की जाती है। एक तो होता है 1 मई, 1 मई को जो है वो 1 मई को क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या होता है, मजदूर दिवस। और 1 तारीख होती है आपकी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो गांधी जयंती। यानी राजस्थान में जो ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है वो 4 दिन आयोजित की जाती है, साल में 4 बैठकों का प्रावधान किया गया है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान पूछे तो कम से कम कितनी बैठकें जो है वो होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। ग्राम सभा होती क्या है, तो ग्राम पंचायत सर्किल के अंतर्गत जितने पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर क्या होता है, ग्राम सभा का गठन होता है। अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 या ए जो है इसका क्या होता है, सही उत्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि वो वैसे लोकसभा के लिए किया गया है, प्रावधान ये किया गया है
कि राष्ट्रपति जो लोकसभा के और विधानसभा लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य हैं उनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। राज्यों में भी सेम प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो होगा, कौन, राज्यपाल जो होगा वो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा, और राज्यपाल नहीं उपलब्ध होता है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। और जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है उसे हम नाम देते हैं प्रोटेम स्पीकर। होता यूं है कि जैसे नई लोक विधानसभा का गठन हुआ, नई विधानसभा का गठन होते ही जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। तो पहले एक व्यक्ति को उठाया जाता है, उस व्यक्ति को जो है पार्टी सेलेक्ट करती है और उस व्यक्ति को राज्यपाल क्या करवा देता है, शपथ दिलवा देता है, और फिर वो व्यक्ति जो है वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। वो व्यक्ति जो होता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। इसके वजह से दो काम होते हैं, एक तो सदस्यों को शपथ दिलाना और दूसरा नए जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी क्या करना, उसका निर्वाचन करवाने का काम होता है। अगर हम 15वीं विधानसभा की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो क्या रहे हैं, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा जो थी राजस्थान की प्रथम विधानसभा, उसके अध्यक्ष कौन, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे उनका नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। तो प्रथम वाली का ये भी याद रख लेना और जो 15वीं वाली थी उसका भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में दिया गया है? गणपूर्ति क्या होती है? कोरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं गणपूर्ति। यानी कि कम से कम उतने न्यूनतम सदस्य संख्या पहुंचे तब जाकर जो है सदन की कार्रवाई को संचालित की जाए, उसका जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय वो उस सदन का अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। और ये कोरम होना कितना चाहिए? तो 1/10 जो है वो कोरम होना चाहिए। इसका प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 189(3) में किया गया है। यानी देखो अनुच्छेदों का कितना इंपॉर्टेंस है, देखो 189 के 3 दे रखे हैं, यानी आपको गहराई से पता होना चाहिए कि उसका सब क्लोज जो है वो सब क्लोज भी आसान जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस सब क्लोज में ये प्रावधान किया गया है। तो 189 1, 2, 3, तो इसका प्रावधान किस में किया गया है? 3 में किया गया है। क्या कि कोरम या गणपूर्ति जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 1/10। और इसका निर्णय कौन लेता है? तो जिस सदन में ये कार्रवाई संचालित की जानी है उस सदन का अध्यक्ष या सभापति। तो ये विधानमंडल के किसी सदन की बात हो रही है तो उस सदन में अगर वो विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय ले लेगा, विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति जो है वो निर्णय ले लेगा। होनी कितनी चाहिए? तो ये 1/10 होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके पीटीआई भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों का अगर स्टैंडर्ड देखें तो बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी जो है वो हाई स्टैंडर्ड के थे। क्योंकि देखो क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा जाए तो बच्चा बता भी दे, लेकिन इसमें सब क्लोज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और ऊपर से जो है वो आपके कार्यकाल वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो काफ़ी टफ जो है वो फाइट देखने को मिलती है इन पेपरों में, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट भी ऐसे जल्दी ही इसकी अगली कड़ी जो है आपके साथ में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।